हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 8। पिछले 7 पार्ट देखने के लिए आप यूट्यूब पे जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो भी हमारी वीडियो सीरीज जनरल नॉलेज के रिलेटेड चली आ रही हैं, इसमें हमने स्पेशली एसएससी, रेलवेज और भी एसएसबी के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं कम्पिटिटिव, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं अपनी सारी वीडियोस में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें हम स्पेशली मेंशन कर देते हैं अपनी वीडियोस में कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, जहाँ पे भी अगर आप इन्हें नोट्स बना रहे हैं, इन्हें नोट डाउन कर रहे हैं अपनी नोटबुक पे। पहला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड इज। ऑप्शंस में हमारे पास ऑल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर डोजीमीटर। स्पीड ऑफ विंड मेजरमेंट के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शंस आपके लिए पढ़ दिए गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो होता है दैट्स अ डिवाइस फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। ये जो टर्म है एनीमोमीटर की, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड एनीमोस से डिराइव की गई है। एनीमोस ग्रीक वर्ड है, ओके, इससे डिराइव की गई है और इसका मीनिंग है, एनीमोस का मीनिंग है विंड, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एयर स्पीड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेटीरियोलॉजी और एरोडायनामिक्स। तो जो पहली डिस्क्रिप्शन थी एक एनीमोमीटर की, ये किसने दी थी बेसिकली? तो इनका नाम था लियोन बैटिस्टा एल्बर्टी। और ये दिया था इन्होंने 1450 में इसको नाम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो किसने डिफाइन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। ऑप्शंस में हमारे पास न्यूटन, आर्किमिडीज, गलीलियो या फिर फैराडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन। तो सर इसैक न्यूटन ने अपना मोनोग्राफ पहली जब लेकर आए थे, जिसका टाइटल फिलॉसफी नेचुरलीज प्रिंसिपिया मैथमेटिक था, 1687 में बेसिकली ये मोनोग्राफ लॉन्च हुआ था या रिलीज हुआ था आइजैक न्यूटन की तरफ से। इसमें उन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और तीनों लॉज ऑफ मोशन थे उनको डिस्क्राइब किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल यूज्ड टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर्स इज। किस मेटल का इस्तेमाल होता है लाइटनिंग कंडक्टर्स बनाने के लिए? तो ऑप्शंस में हमारे पास आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर जिंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कॉपर। तो एक लाइटनिंग रॉड जो होती है वो मेटल की रॉड या मेटालिक ऑब्जेक्ट दैट इज माउंटेड on top of a building, electrically bonded using a wire or electrical conductor to interface with ground or earth through an electrode. It is engineered to protect the buildings in the event of lightning strike. ठीक है, तो lightning conductors, lightning rods जो हैं उसका आपको बताया गया डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बैलून फ्लोट्स अप बिकॉज ऑफ। हाइड्रोजन बैलून जो है वो क्यों फ्लोट करता है? ऑप्शंस में हमारे पास एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन हाइट, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेट, वेट ऑफ द बलून इज लेस देन द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय इट, या फिर द प्रेशर इनसाइड द बलून इज मोर देन द प्रेशर आउटसाइड इट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, वेट ऑफ द बलून इज लेस देन द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेड बाय इट। तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो हमें पता है कि काफी लाइट होता है। तो मोस्ट ऑफ द एयर ऑन अर्थ इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वी नो दैट। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर हैवियर देन हाइड्रोजन, सो द बलून इज पुश्ड अपवर्ड्स। हाइड्रोजन का जो वेट होता है दैट इज 0.08
0.8988 ग्राम्स पर लीटर। ओके, नाइट्रोजन जो कि 80% एयर में रहती है, नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन जो है 80% रहती है एयर में, इसका वेट होता है 1.2506 ग्राम्स पर लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द सेल। रिचार्जेबल सेल में किस टाइप की एनर्जी जो है वो स्टोर होती है सेल में। ऑप्शंस में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, केमिकल एनर्जी। तो इन इलेक्ट्रिसिटी, a battery is a device consisting of one or more electrochemical cells that convert stored chemical energy into electrical energy. So a battery is a device that converts chemical energy directly to electrical energy. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी। इनमें से हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। ऑप्शन है हमारे पास आयरन पीस, वाटर, गोल्ड पीस या फिर बेंजीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, वाटर। तो हीट कैपेसिटी, जिसको कि हम थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, इज द मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी दैट कैरेक्टराइजेज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस टेम्परेचर बाय अ गिवन अमाउंट। ओके, और हीट कैपेसिटी के जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल पर केल्विन। वाटर जो है उसकी मैक्सिमम हीट कैपेसिटी होती है और कितनी होती है वो 4.1813 जूल्स पर केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर किसी एक जगह का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए सडनली, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शंस में हमारे पास इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर फ्लक्चुएट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीजेस। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है सडनली तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है दैट इज द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अ एयर वाटर मिक्सचर टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट अ प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डज not only depend on temperature but also on the pressure of the system of interest। तो सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं, प्रेशर जो है उस पे भी इसकी डिपेंडेंसी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो यूज होता है किसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ऑप्शंस में हमारे पास ऑल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, इंड्यूस करंट या फिर एक्चुअल करंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप सबने मोस्टली पढ़ा ही होगा। तो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। द राइट हैंड जो है दैट इज हेल्ड विद द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द रूल इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AM रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शंस में है हमारे पास एम्पलीट्यूड मूवमेंट, एनीवेयर मूवमेंट, एम्पलीट्यूड मैचिंग या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो AM ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बेसिकली इज प्रोसेस ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM was the first method of impressing sound on a radio signal and is still widely used today। तो बेसिकली AM रिसीवर जो है that detects amplitude variations in the radio waves at a particular frequency। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है।
ऑप्शंस में हमारे पास ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज या फिर रेड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्लू। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर पेयर्स ऑफ कलर्स दैट आर ऑफ ऑपोजिट ह्यू इन सम कलर मॉडल। इन कलर थ्योरी टू कलर्स आर called complementary if when mixed in the proper proportion they produce a neutral color which are gray, white or black. तो अगर आरजीबी कलर मॉडल के बारे में आपने सुना होगा तो प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स होते हैं उनको पेयर किया जाता है इस तरीके से, जैसे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री सीएन रहता है, ग्रीन का मेजेंटा, ब्लू का येलो। तो ये पेयर्स हैं, रेड एंड सीएन, ग्रीन एंड मेजेंटा और ब्लू एंड येलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स वी यूज इंडिगो ड्यू टू इट्स। कपड़े धोते समय इंडिगो का यूज होता है, क्यों? ऑप्शन है बेटर क्लीनिंग एक्शन, प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन, हाई ग्लोरियस नेचर या फिर वेरी लो कॉस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन। ओके तो indigo is a dye different than any other. It does not require any mordant. Rather, it is dyed through a living fermentation process. The process reduces the indigo, changing it from blue to yellow. In this state, it dissolves in an alkaline solution. The fiber is worked in the solution. When brought out to the air, it is bright green. Slowly, the air changes it to the beautifully deep and rich blue of indigo, जो ब्लू कलर कपड़ों में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉच स्प्रिंग इज, वॉच स्प्रिंग जो रहता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज एज अ रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग को वाइंड करते हैं उसके रिजल्ट से बनती है। दिस एनर्जी इज यूज टू रन द वॉच एज इट कन्वर्ट्स दिस पोटेंशियल एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन अ स्पेस क्राफ्ट इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू द। ऑप्शन है हमारे पास एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड, एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड बट नॉट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, या फिर फैक्ट दैट स्पेसक्राफ्ट इन द ऑर्बिट हैज नो एनर्जी। तो आपने स्पेसक्राफ्ट वाली अगर मूवीज या कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी तो जब वो ऑर्बिट से बाहर जाती हैं तो आपने देखा होगा कि हवा में उड़ने लगते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो बेसिकली वो पूछा गया है हमसे। तो इसका सही आंसर है एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म इज द यूनिट ऑफ। थर्म जो है वो किसका यूनिट है? ऑप्शंस में हमें पावर, हीट, लाइट या फिर डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, हीट। तो जो थर्म है दैट इज अ नॉन एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी विच इज इक्वल टू 100,000 BTU। तो यहाँ पे BTU क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसका कॉन्सेप्ट देता है? ऑप्शंस में हमें एनर्जी, वर्क, मोमेंटम या फिर इनर्शिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है दैट इज ऑफन रेफर टू एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। वी नो दैट, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू। एक तालाब जो है वो लेस डीप
दिखता है उसकी, अगर आप उसे देखेंगे एक पॉन्ड ऑफ वाटर को, तो वो थोड़ा लेस डीप दिखता है। उसका रीज़न हमसे पूछा गया ऑप्शंस में हमारे पास रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, रिफ्रैक्शन। तो द अपरेंट डेप्थ विल लुक लेस देन इट्स रियल डेप्थ which is due to the refraction of light. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज ओल्डेस्ट टाइप, सबसे पुरानी एनर्जी जो कि एक मैन को, एक ह्यूमन जब एवोल्यूशन हुआ था तो मैन को सबसे ओल्डेस्ट एनर्जी जो है वो कौन सी पता है? ऑप्शंस में हमारे पास विंड पावर, सोलर पावर, टाइडल एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सबसे पुरानी टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जियोथर्मल एनर्जी। द ओल्डेस्ट एनर्जी नोन टू मैन इज जियोथर्मल एनर्जी। This geothermal energy, it originates from the original formation of the planet, from radioactive decay of minerals, and from solar energy absorbed at the surface. It has been used for space heating and bathing since ancient Roman times, but is now better known for generating electricity. Geothermal energy is thermal energy generated and stored in the earth. Thermal energy is the energy that determines the temperature of matter. The geothermal energy of the Earth's crust originates from the original formation of the planet, which is 20%, and from radioactive decay of minerals, which is 80%. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितने भी आंसर्स हैं, जितने भी बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए उनके जो आंसर्स हैं उनको थोड़ा सा और एलैबोरेट किया जाए, थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स अपनी वीडियोस में डाली जाए। तो अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी और भी वीडियो सीरीज चली आ रही है हमारे यूट्यूब पेज पे, तो आप वो भी जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब नहीं चलाते और फेसबुक एडिक्ट हैं तो फेसबुक पे भी हमारा जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज है, वहाँ विजिट कीजिए, आपको वीडियोज़ मिलती जाएंगी। और भी बाकी वीडियोज़ जो हैं वो भी वहाँ पर डली हुई हैं, तो आप फेसबुक पे भी हमारा चैनल जो है वो लाइक कर सकते हैं और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।